नमस्कार साथियों, सीएसजी ग्रांट 2024-25 के लिए दिशा निर्देश आ चुके हैं और कई सीबीओ कार्यालयों से एसएनए की लिमिट्स भी इस हेतु जारी की जा चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंपोजिट स्कूल ग्रांट को किस तरह से हम छात्र हित में व्यय करें। तो सबसे पहले यहाँ पे उपयोग के दिशा निर्देशों से पहले हम ये जान लें कि इसके लिए नामांकन का आधार है वो 2022-23 की यूडाइस को माना गया है। उसमें जो डेटा थे उसको आधार मान के यहाँ पे सीएसजी राशि है वो अलॉट की जा रही है। तो 2022-23 में जो नए विद्यालय खुले थे उनको इस बार सीएसजी राशि मिलेगी, लेकिन 2023-24 में जो नए विद्यालय खुले थे उनके लिए अभी सीएसजी ग्रांट के लिए अगले वर्ष का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक साल ये बैक चलता है। अभी आपको 2022-23 के नामांकन आधार पर सीएसजी राशि मिल रही है, नेक्स्ट ईयर है वो 23-24 के आधार पर मिलेगी। तो 2023-24 में जो नए विद्यालय खुले हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर सीएसजी आएगी। इस बार उनको सीएसजी की राशि है वो आवंटित नहीं की जाएगी। तो किसको कितनी राशि मिलेगी? 30 नामांकन तक है वो 10,000 रुपये है, और उसमें से भी 1,000 रुपये यानी 10% राशि है वो स्वच्छता मद के लिए निर्धारित है। वो प्रत्येक कैटेगरी में है। यहाँ पे जैसे 100 नामांकन तक 25,000 और 250 नामांकन तक 50,000 और 250 से 1,000 यानी 1,000 नामांकन तक 75,000 और 1,000 से ऊपर नामांकन हो तो 1 लाख, और उसमें 10% प्रत्येक में यहाँ पे स्वच्छता मद के लिए रिजर्व है। ऐसे ही इसकी कार्य प्रक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले एसडीएमसी या एसएमसी में विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करना है और लिखित में प्रस्ताव है वो तैयार करना है। उसके बाद में वित्तीय अनुमान निर्धारित कर क्रय समिति बनाएगी, जिसमें अध्यक्ष सचिव के अलावा 2 अभिभावक सदस्य होंगे। क्रय की सामग्री वो उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना है, और लास्ट में जब ये राशि पूरी उपयोग में ले ली जाए तो यूसी है वो ब्लॉक कार्यालय को भिजवानी है। यहाँ पे क्या क्या परचेज कर सकते हैं? दरी पट्टी या दरी परचेज की जा सकती है। परीक्षा संबंधी स्टेशनरी परचेज की जा सकती है। पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखे की यहाँ साथियों छूट दी गई है पिछली बार से, तो पंखा है आप क्रय कर सकते हैं। बाकी स्थायी सामग्री में लगभग यहाँ पे छूट नहीं होती, लेकिन पंखा स्थायी सामग्री होते हुए भी यहाँ पे छूट दी गई है। इंटरनेट संबंधी कार्य, प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल सामग्री, उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण, श्यामपट मरम्मत, रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, आदमकद दर्पण, कार्मिकों का फोटोयुक्त विवरण, प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव मरम्मत हेतु और अन्य उपयोज्य सामग्री जैसे झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग ये। और इसके अलावा चौक डस्टर है, दैनिक समाचार पत्र है जो अनिवार्य है, शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग, छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च, और अग्निशमन यंत्र में सिलेंडर में गैस भरवाना, और शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो रेफ़र किए गए बच्चे हैं उनको अस्पताल ले जाने का किराया भी इससे वहन किया जा सकता है। वार्षिक टूट फूट, मरम्मत, सौंदर्यन, विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय और अन्य व्यवस्थाएं, और विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कोई बिजली का उपकरण खराब हो रखा हो, इन्वर्टर खराब हो रखा हो, या इन्वर्टर की बैटरी खराब हो रखी हो, तो उनके प्रतिस्थापन हेतु भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 10% राशि है वो स्वच्छता हेतु रिजर्व है, और उसके लिए क्या क्या काम आप उसमें करवा सकते हैं? विद्यालय के शौचालय और मूत्रालयों का नियमित उपयोग और रखरखाव, शौचालय मूत्रालयों की साफ सफाई और सफाई हेतु वांछित सामग्री जैसे ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए, और शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयर करवा सकते हैं। रनिंग वाटर की सुविधा आप उसके अंदर कर सकते हैं। बालिका शौचालय के साथ डिस्पेंसर और इंसिनेटर लगा हुआ है, तो उसमें अगर रिपेयर की आवश्यकता है तो रिपेयर करवा सकते हैं। हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, बेकार पानी और सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था, कक्षाएं विद्यालय परिसर में रखने तो कचरा पात्र क्रय किए जा सकते हैं या तैयार किए जा सकते हैं। पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग यहाँ पे करवाई जा सकती है, और सैनिटाइज़र या साबुन परचेज किए जा सकते हैं। क्या नहीं खरीदना है? कंपोजिट स्कूल ग्रांट से एक तो फर्नीचर किसी भी प्रकार का क्रय नहीं करना है, जलपान पेश का खर्च नहीं करना है, और उत्सव मनाना और उत्सव आयोजन के फ़ोटो खिंचवाना इसमें सख्त मना है। यहाँ पे समय सीमा वही है, सितंबर तक 40% खर्च करना है, दिसंबर तक 70% और फरवरी तक 100% राशि वो कंज्यूम हो जानी चाहिए। महत्वपूर्ण वही है, राशि का उपयोग आपको
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2022 और नियम 2013 12 और 13 की अक्षरशः पालना करनी है। और गाइडलाइन है आप इस एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कमेंट में भी ये एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।